अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अन्नूर द लाइट में। अगर आप इस चैनल में नए हो और पिछले तमाम इसबाक की वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को जा करके देख लिए, तो आज की क्लास जो है आपके लिए ज़्यादा आसान होगी। मैं सारी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। लेसन का नाम है तफहीम व तरकीक। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? तफहीम व तरकीक। तो आज हम इंशाल्लाह तफहीम व तरकीक के बारे में जानेंगे। तो तफहीम का माना क्या होता है? हरफ को पुर यानी हरफ को मोटा पढ़ना। अब आप सबके दिमाग में आया होगा कि हुरूफे मुस्तालिया, तफहीम का माना हरफ को पुर पढ़ना, तो आप सबके मन में आया होगा कि हुरूफे मुस्तालिया की बात कर रही हूँ। लेकिन हुरूफे मुस्तालिया के अलावा और भी कुछ हरफ है जिन्हें कभी पुर यानी कभी मोटा, यानी कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ा जाता है। ठीक है, तहकीक का माना क्या है? हरफ को बारीक पढ़ना। तफहीम का माना है हरफ को मोटा पढ़ना और तहकीक का माना है हरफ को बारीक पढ़ना। हुरूफ मुस्तालिया के अलावा और भी कुछ हरफ है जैसे कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ी जाती है, उन सूरतों को भी आज हम इंशाअल्लाह जानेंगे। तो हुरूफ मुस्तालिया के अलावा और कौन कौन से हरफ है जिसे मोटा पढ़ा जाता है कभी और कभी बारीक? तो वो है अलिफ, लाम और रा। ठीक है, अलिफ, लाम और रा, ये तीन हरफ ऐसे हैं जो कभी बारीक पढ़े जाते हैं और कभी मोटे पढ़े जाते हैं। चलिए इनके रूल्स को हम समझ लेते हैं कि कब इनको बारीक और कब मोटा पढ़ा जाता है। तो पहले हम अलिफ के रूल को समझते हैं कि अलिफ को मोटा पढ़ने की सूरतें कितनी हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अलिफ को पुर पढ़ने की सूरतें कितनी हैं और बारीक पढ़ने की सूरतें कितनी। तो देखें, अलिफ से पहले अगर पुर हरफ आ जाए तो अलिफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, यानी अलिफ से पहले अगर हुरूफे मुस्तालिया में से कोई हरफ आ जाए, हुरूफे मुस्तालिया जो कि 7 है, उन 7 हरफ में से कोई भी एक हरफ आ जाएगा तो अलिफ को जो है हमें पुर पढ़ना होगा। और अगर बारीक हरफ आ गए तो बारीक पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तजवीद को सीखना जो है बहुत आसान है। बस आप वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इंशाल्लाह आपका जो यह कुरान सीखने का सफर है बहुत ही आसान होगा। आप बिल्कुल आसानी से तजवीद को सीख सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस ध्यान से यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो अलिफ है, अलिफ, अलिफ से पहले कौन सी हरफ है? कौफ, जो कि हुरूफे मुस्तालिया है, इसे हम पुर हरफ कहते हैं। ठीक है, तो अलिफ से पहले पुर हरफ आ गई तो इस अलिफ को जो है हमें पुर पढ़ना होगा, यानी कौला। ठीक है, कौला। यहाँ पर देखें, इस अलिफ से पहले कौन सी हरफ है? ये काफ, जो कि बारीक हरफ है, इसे हम मोटा करके नहीं पढ़ते। ये कौन सी हरफ है? बारीक हरफ। तो इस अलिफ को जो है हम बारीक पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अलिफ से पहले कोई भी पुर हरफ आ जाए, हुरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हरफ, तो उसे बारीक, उसे मोटा करके पढ़ना है, और बारीक हरफ आ जाए तो उसे बारीक पढ़ना है। यानी यहाँ पर काना और यहाँ पर औला। समझ में आ गया ना? तो चलिए फिर अब देखते हैं कि लाम को जो है मोटा पढ़ने की सूरतें कितनी है। लाम की जो है, लाम को हम कब मोटा पढ़ेंगे और कब बारीक पढ़ेंगे, उसमें तरकीक कब होगा और तफकीम कब होगा। जी, तो यहाँ पर देखें आप कि लाम को जो है हमें कब पुर पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए इस रूल को कि अल्लाह ताला के नाम से पहले, अल्लाह ताला के नाम से पहले अगर हरफ पर जबर हो या पेश हो तो अल्लाह ताला के नाम को हमें पुर पढ़ना है, यानी मोटा करके पढ़ना है। और अल्लाह ताला के नाम से पहले अगर जेर हो तो अल्लाह ताला के नाम को जो हमें बारीक पढ़ना है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अल्लाह ताला के नाम जो है, अल्लाह ताला के नाम से पहले हरफ पर क्या है? जेर है। तो अल्लाह ताला की जो ये लाम है इसे हमें बारीक पढ़ना है, यानी बिल्लाही, बारीक पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अल्लाह ताला की जो ये लाम है उसके पहले हर्फ पर क्या है? जबर। जबर या पेश हो तो अल्लाह ताला के लाम को जो हमें मोटा करके पढ़ना है, पुर पढ़ना है। यानी किस तरीके से पढ़ेंगे? तो अल्लाह, अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की जो ये लाम है उसे हमें पुर करके पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है। जबर या पेश हो तो मोटा करके पढ़ना। यहाँ पर भी देखें, अल्लाह ताला की जो लाम है उसके पहले क्या है? हरफ पर जबर है। तो अल्लाह ताला वाले लाम को जो है हमें कैसा पढ़ना है? पुर पढ़ना है, यानी वल्लाहु, वल्लाहु। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अल्लाह ताला की लाम है इसके पहले जेर आ गई। अब हमें इस लाम को जो है बारीक पढ़ना है। किस तरीके से? लिल्लाही, बिल्लाही, लिल्लाही। और इसे मोटा पढ़ना है, यानी अल्लाहु, अल्लाहु, वल्लाहु। समझ में आ रही है ना बात?
اللہ تعالیٰ کے لام کے علاوہ قرآن مجید میں جتنے بھی لام ہیں، دھیان سے سنیں، اللہ تعالیٰ کے لام کے علاوہ، اللہ تعالیٰ والے لام کے علاوہ قرآن مجید میں جتنے بھی لام ہیں ان سب کو ہمیں باریک پڑھنا ہے، دھیان رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں کیونکہ ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. اسٹوڈنٹ کا کمنٹس آیا تھا کہ ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی ہو جا رہی ہے تو چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائے. تو چلیے پھر آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں. کل پھر لے کر آؤں گی آپ سب کے لیے ایک بہترین ویڈیو. تب تک کے لیے فی امان اللہ. اور کوشش کروں گی میں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی تاکہ آپ سب کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو سمجھنے میں. اور جتنے بھی رولز میں بتا رہی ہوں ان سب کو آپ یاد کریں اور ویڈیوز کو ریگولر دیکھیں. انشاءاللہ آپ تجوید بالکل آسانی سے سیکھ جائیں گے.